हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध। तो आज इसको हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। चलिए हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, f बराबर r/2, f बराबर r/2 भी हम इसको लिख सकते हैं। और आज हम इसको ही सिद्ध करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से। तो सबसे पहले हमने एक दर्पण लिया है Z और Z', हमने इसका नाम दे दिया। आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इसके मध्य बिंदु हो गया पोल यानी कि ध्रुव। ये दर्पण कभी ना कभी किसी गोले का भाग रहा होगा, तो इसका बीच का केंद्र C यानी कि हो गया हमारा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा यानी कि ये रेखा है, ये रेखा हो गई हमारी मुख अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख अक्ष बोलते हैं। जब इस मुख अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है और परावर्तन तल से टकराकर जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम मुख्य फोकस बोलते हैं। और जिस बिंदु पर ये टकराई उसको हमने नाम दे दिया M। तो बिंदु M से हमने एक लंब डाला बिंदु C तक, ये हो गया हमारा, हमने एक लंब डाला है। जब हमने लंब डाला तो ये हो गया हमारा आपतन कोण I और इधर वाला कोण हो गया परावर्तन कोण R। ये तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि आपतन और परावर्तन कोण क्या होते हैं, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा आपतन कोण I और ये हो गया हमारा परावर्तन कोण R। तो अब हम बात कर लेते हैं, बिंदु M से हमने मुख अक्ष पर एक और लंब डाला जिसको हमने नाम दे दिया M। तो ये लंब MN हो गया। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, यदि आपको Z टाइप के कोण दिख जाएं तो ये वाला कोण होगा वही ये वाला कोण होगा। ये इन्हें हम एकांतर कोण बोलते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ये एकांतर कोण होते हैं। यदि ऊपर वाला है तो नीचे वाला भी बराबर होगा, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इस चित्र में हम देख लेते हैं हमारे पास Z कहाँ बन रहा है। तो हम देख सकते हैं हमारे पास ये यहाँ से लाइन आई है और ये आई है यहाँ तक। तो हमारे पास इस चित्र को मैंने यहाँ बना लिया। तो आप देख सकते हैं कि यदि हमारा ये वाला कोण I है तो इधर वाला भी कोण I होगा, यानी कि ये वाला भी कोण I होगा। तो अभी हमने देखा एक त्रिभुज, एक Z एकांतर कोण बने। अब देख लेते हैं हम दूसरे वाले एकांतर कोण। और इस चित्र में दूसरी जगह एकांतर कोण कहाँ बन रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो अब यहां से देखेंगे, एक ये बन रहा है और ये बन रहा है। तो मैंने इस चित्र को इधर बाहर निकाल लिया। तो ये वाला कोण है हमारा I+R, तो इधर वाला भी हमारा I+R ही होगा। तो यानी कि ये दोनों I+R हैं तो इधर भी I+R ही होगा। तो ये एकांतर कोण है, इसलिए हमेशा बराबर होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बड़े वाले त्रिभुज की। त्रिभुज M, N और C, इस त्रिभुज को हम इधर साइड में बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास M, N और ये हो गया C। ये हो गया हमारा त्रिभुज C और ये हो गया हमारे पास लंब यानी कि बिंदु F। ठीक है, और सेम टू सेम हम सब कुछ यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हो गया I+R और ये हो गया I। ठीक है, तो मैंने इस त्रिभुज में से ये वाला त्रिभुज बाहर निकाल लिया है। ये वाला त्रिभुज MNC मैंने त्रिभुज को बाहर निकाल लिया है। और हम यहाँ से बिंदु C से F तक मानेंगे थीटा और बिंदु F से मानेंगे N तक 2 थीटा, क्योंकि ये इसका दोगुना है। I+R I का दोगुना है, इसलिए हमने एक को माना है थीटा और दूसरे को माना है 2 थीटा। तो हम बात कर लेते हैं, ये हमारा समरूप त्रिभुज है, MNC समरूप त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थीटा की। तो थीटा बराबर MN/NC। तो समरूप त्रिभुज
में क्या होता है, पहली भुजा बटे दूसरी भुजा होती है, इसलिए मैंने mn बटे, तो ये हो गया हमारा mn और ये हो गया nc। क्योंकि हमने थीटा लिया है तो पूरी लेंगे। तो अब बात करते हैं 2 थीटा की। 2 थीटा बराबर क्या है, mn बटे nf, mn बटे nf, mn बटे nf। तो अब इनको हम समीकरण मान लेंगे, ये होगी समीकरण 1 और ये होगी समीकरण 2। तो हम इस थीटा का मान इस थीटा में रखेंगे, यानी कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो थीटा की जगह पे हमने रखा तो ये हो गया 2m n बटे n c, ये हो गया, और बराबर में हमारे पास m n बटे nf। ठीक है, इतना हम कर लेंगे। तो mn से हमारे पास mn कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अब क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा, तो हम उसको इधर लिख लेंगे। तो हमारे पास बचा 2, यहां से देखेंगे 2 बटे nc बराबर 1/nf। तो अब हम nc और nf का मान निकाल लेंगे इस चित्र में से। तो ये हमारा ध्रुव है, p और f तक की दूरी हो गई हमारी फोकस दूरी। p और n के बीच की दूरी बहुत कम है, नगण्य है, इसलिए हम यहाँ p से p मान ले या n मान ले, बात एक ही रहेगी, और इसको हम माइनस में लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं त्रिज्या की। तो बिंदु C से P तक की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या हो गई, इसको भी हम माइनस में लेंगे। तो चलिए इस मान को इसमें हम रख लेते हैं। तो हमारे पास है 2 बटे nc का मान है हमारे पास r माइनस का r, और nf या pf बात सेम ही है, तो nf 1 बटे माइनस का f। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा हमारे पास 2 बटे r बराबर 1 बटे f। तो इस f की हम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस r की इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 2f इक्वल टू 2f बराबर यहाँ लिख लेंगे r। तो ये वाले 2 को हम इस r के नीचे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास f बराबर r बटे 2। यही हमारे लिए सिद्ध करना था, ये हो गया प्रूफ। ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। तो जैसे कि हमने ये सिद्ध करना था और यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये संबंध आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं आपको दिक्कत या प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।